स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ऑयल यानी अणु तेल या बादाम रोगन डालने से जो इंटरनली ड्राइनेस है वो खत्म होगी, साइनस दूर होगा, लेकिन ये टेढ़ी नाक कैसे सीधी हो जाएगी? जरा इसको जरा समझाइए। आप देखो, मैं बताता हूं, ये दो बीमारियां ऐसी हैं, वात और कफ। ये जो है, जब जिनको बहुत ज्यादा कफ रहता है तो उनकी तो ये ऐसी हालत हो जाती है, ऐसे ऐसे पूरा छाती भी ऐसे, मतलब अंदर से ऐसे दब जाती है, छछूंदर जैसी, और किसी का ऐसे मॉडल जैसा ऐसा तैयार हो जाता है। तो ये छाती की आकृति बिगाड़ देता है कफ, और नाक की आकृति बिगाड़ देता है, टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। जैसे वात रोगों में अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। जैसे ये घुटने और एड़ी के बीच का जो है ना, बाहर की तरफ ऐसे घुटने निकल जाते हैं, ऐसे इतने टेढ़े हो जाते हैं, मतलब कैसे मोड़ के दिखा नहीं सकता है ना अभी। तो पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है वात के कारण से। ऐसे कफ के कारण से फेफड़े की और नाक की आकृति बिगड़ जाती है। वो प्रेशर आता है उसका एक लगातार अंदर से रॉन्ग डायरेक्शन में, और उसी से धीरे 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 करके एक दिन में नहीं होती, इसको टेढ़ा होने में कम से कम 1, 2, 3 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। लेकिन ये जो हमने नस्से बताया, और खाली पेट स्वासारी गोल्ड ले ले या स्वासारी वटी ले ले, और खाने के बाद ब्रोंकोम ले ले, तो जिनका टेढ़ा मेढ़ा नाक है वो भी सीधा हो जाता है। ये मैंने करके देखा है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये पॉइंट भी दबाएं। ठीक है। और कोई प्रश्न शेष रहा हो तो समाहित कर लो मेरे जी भाई। स्वामी जी, अगला विषय ले लेते हैं। कोरोना के बाद स्वामी जी सिर्फ लंग्स ही नहीं बल्कि हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा ठंड होने के चलते हार्ट पर प्रेशर भी बढ़ जाता है, लोगों का बीपी हाई हो जाता है। और एक बार दिल को मजबूत बनाने के साथ बीपी कंट्रोल कैसे करें स्वामी जी, इसके लिए आयुर्वेदिक उपाय क्या है? तो एक तो गोमुखासन, जैसे मैंने कहा, ये कफ कोल्ड से लेकर के हार्ट तक सबके लिए बहुत जरूरी है। तो एक तो ये जरूर किया करें, और मकरासन, भुजंगासन हार्ट वाले, और जितना हो जाए ताड़ासन, पेटक ताड़ासन। हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पीने, और उसमें थोड़ा सा लौंग, थोड़ी 1-2 काली मिर्च भी साथ में डाल लेते हैं तो सर्दी भी नहीं लगेगी। तो बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट डाइट पर ले आते हैं। हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट में कैल्सिफिकेशन, इजेक्शन फ्रैक्शन की कमी, टेकीकार्डिया की समस्या, हार्ट का इलाज होना, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा 150-200 तक लोगों की पहुंच जाती है, और अब मरे और तब मरे ऐसे हो जाती है। सारी प्रॉब्लम मैंने ठीक की है। इजेक्शन फ्रैक्शन लोगों का 25 हो गया था, उनको 60 हो जाता है, और ये पॉइंट दबा देते हैं। यह हार्ट के लिए बता दिया। अब रही बात बीपी की, तो बीपी के लिए मैं कहता हूं 90% तक भी किसी को ब्लॉकेज है तो निराश होने की जरूरत नहीं, पतंजलि वेलनेस आ जाओ। और यह आने के लिए किसी ठगी के शिकार ना हो। जो है 8954666111 और फिर 222 333 444 5 6, ये पूरे सीरीज है, उस पर ही संपर्क करें। खैर, अब बीपी के लिए ये शशकासन बड़ा जबरदस्त है। बीपी के लिए मरकटासन बड़ा जबरदस्त है। मरकटासन करने से बीपी एकदम रेगुलेट हो जाता है। खाली पेट मुक्तावटी, खाने के बाद बीपी ग्रिट 2-2 गोली खिला देते हैं। और लौकी का जूस, अभी ठंडा होता है तो लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खिला देते हैं। मरकटासन बड़ा ही जबरदस्त होता है, देखो ऐसे। और बीपी 100% नॉर्मल हो जाता है। बीपी किडनी के फंक्शन, लीवर के फंक्शन ठीक ना होने से, पित्त बढ़ने से, बीपी हार्ट का फंक्शन ठीक ना होने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, वेट बढ़ने से होता है, बीपी स्ट्रेस बढ़ने से होता है, नींद ना आने से होता है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी कर लिया करें, तो कोलेस्ट्रॉल और वेट भी कंट्रोल रहेगा। तो एक एक अभ्यास ऐसे 50-50, 100-100 बार तक करवा देते हैं, एक पैर या दोनों पैरों से। और ये बार बार इसलिए बता रहे हैं, दोहरा भी रहे कि कुछ लोग तो रोज ही हमारे साथ कर लेते हैं, तो अपने वेट को, बीपी को, शुगर को, सबको कंट्रोल रखते हैं हमारे साथ योग करके। हर रोज शरीर में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट पैदा होता है, बढ़ता है, और हम रोज योग करा के उस सबको बैलेंस रखते हैं। ये रोज का काम है। और स्वामी जी, आपको देखते देखते योग करो, नहीं तो हर रोज जो रोग पैदा हो रहे वो बढ़ करके बवंडर हो जाएंगे, ज्वालामुखी की तरह से फिर फटेंगे। आपको देखते देखते रोजाना हजारों लाखों लोग योग कर रहे हैं।
और फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ ठगी के मामले होते हैं, लेकिन ये ठगी ना हो इसीलिए स्वामी जी को देखते देखते थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया टीवी के पर ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ हम दिखा रहे हैं ताकि स्वामी जी तक पहुंचना आपके लिए आसान हो, आप कभी भी ठगी के शिकार ना हो। अब स्वामी जी वक्त हो गया सवालों को शामिल करने का, और पहला सवाल। लोग कहीं फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर गलत नंबर देख लेते, वहां पैसा जमा करा देते। धन्यवाद, आपने ये मेहरबानी की इंडिया टीवी ने। हम लगातार स्वामी जी लोगों को बताते रहते हैं कि आप तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। स्वामी जी, पहला सवाल सोमप्रिय घोष का है। उनके पिताजी हैं, 77 साल उनकी उम्र है, और उनके कान में इन्फेक्शन की वजह से फेशियल पाल्सी, मतलब इसे चेहरे का लकवा कह सकते हैं, ये हो गया है, और बहुत ज्यादा कमजोरी भी उनको है, साथ में कुछ हाजमा भी ठीक नहीं है। ये सारी चीजें ठीक करवाते हैं। ये बड़ा खतरनाक होता है। अब इसमें एक तो कान के लिए तो ईयर ग्रिट वटी और ईयर ग्रिट ड्रॉप, पहले हम शिलाजीत, रसायन, चंद्रप्रभा और सारी वाद्य वटी देते थे, अब उसकी जगह ईयर ग्रिट वटी और ईयर ग्रिट ड्रॉप देते थे। तो कान के लिए एक तो ये जरूर ले लिया करें, नहीं तो फिर ऐसी किसी संकट में नहीं फंसेंगे। अब फेशियल, ये जो पैरालिसिस, लकवा जैसे जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो हो गया तो तुरंत अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। और उपाय बता रहा हूं, खाली पेट न्यूरोग्रिट और मेमोरी ग्रिट, खाने के बाद मेधावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, अश्वशिला और न्यूट्रिला ओमेगा या सिबकथोन ले लें, बस इतना ही करें। और सुबह शाम मेधा क्वाथ पी लें, बादाम रोगर से नाक में नशे भी करें, और ये अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा करें। थोड़ी देर ब्राह्मण उद्दीप भी कर लें। मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से, मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिए कि इससे एकदम शुरू हो जाता है रिकवर होना फेशियल पैरालिसिस, और विद इन ए वीक और 10-15 डेज में 100% रिकवरी रेट है। नहीं तो लोग स्टेम सेल थेरापी कराते हैं और बहुत तरह की चीजें कराते हैं, लेकिन ये जो योग का रिजल्ट है ना, वो अल्टीमेट है आयुर्वेद का।